नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर प्राचीन इतिहास का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड यूनिट भी कंप्लीटली पढ़ा दिया, थर्ड यूनिट भी कंप्लीटली फ्रेंड्स अभी नहीं पढ़ा है। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 2 लेसन कंप्लीटली पढ़ा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड लेसन है जिसका नाम है फ्रेंड्स श्रेणी संगठन व्यापार एवं वाणिज्य, यानी फ्रेंड्स इसका नाम है श्रेणी संगठन व्यापार एवं वाणिज्य। ये फ्रेंड्स थर्ड यूनिट का थर्ड लेसन है। तो फ्रेंड्स आज मैं इनसे संबंधित आप सभी को प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए इन क्वेश्चनों को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें और फ्रेंड्स साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी एक क्वेश्चन है, इस कारण से प्लीज़ आपने इस वीडियो को स्किप कर मत देखना। यार आपके पास प्लीज़ अभी टाइम नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 7, थर्ड है 8 एंड फोर्थ है 12। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दास, सेकंड है योद्धा, थर्ड है शिल्पकार एंड फोर्थ है कृषक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में संवादवाहक को क्या कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिवेदक, सेकंड है राजुक, थर्ड है युवत एंड फोर्थ है निकाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रतिवेदक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मशक का, सेकंड है शतमान का, थर्ड है काकड़ी का एंड फोर्थ है पण का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पण का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रज्जुग्राहक का कार्य था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खड़ी फसल को मापकर कर लगाना, सेकंड है राजा के लिए धन जुटाना, थर्ड है राजा की संपत्ति की देख रेख करना एंड फोर्थ है राजा प्रसाद के लिए सामग्री क्रय करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खड़ी फसल को मापकर कर लगाना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्थवाह किसके लिए प्रयुक्त होता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है व्यापारिक मार्ग के लिए, सेकंड है व्यापारिक नियम के लिए, थर्ड है कारक व्यापारी के लिए एंड फोर्थ है परिवहन व्यापारियों की निगम के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यापारिक व्यापारियों परिवहन व्यापारियों की निगम के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है, यानी किसने लिखा है कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लिनी, सेकंड है एरियन, थर्ड है मेगास्थनीज एंड फोर्थ है टॉलेमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शूलाध्यक्ष, सेकंड है पौत्वाध्यक्ष, थर्ड है शुल्काध्यक्ष एंड फोर्थ है पन्याध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पन्याध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य की व्यवस्था में सर्वाधिक ब्याज दर वसूल की जाती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्थल मार्ग के व्यापारियों से, सेकंड है समुद्री मार्ग के व्यापारियों से, थर्ड है फेरी वालों से एंड फोर्थ है गजदंत के व्यापारियों से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर समुद्री मार्ग के व्यापारियों से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वितीत, सेकंड है निगम, थर्ड है ग्राम एंड फोर्थ है ताम्रलिप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निगम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सोपारा, सेकंड है भृगुकच्छ, थर्ड है पाटन एंड फोर्थ है ताम्रलिप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ताम्रलिप्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न व्यापारिक मार्गों की तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्ता पूर्ण गुण विवेचन किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टॉलेमी के भूगोल में, सेकंड है मेगास्थनीज की इंडिका में, थर्ड है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एंड फोर्थ है प्लिनी की प्राकृतिक इतिहास में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मैंने फ्रेंड्स अपने भूगोल वाले फ्रेंड्स वीडियो में टॉलेमी के बारे में जो भूगोल का इनका क्षेत्र है इन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं स्तर में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य वंश का, सेकंड है शुंग वंश का, थर्ड है साम्राज्यवादी गुप्त सम्राटों का एंड फोर्थ है हिंदू यूनानी शक कुषाण आदि वंशों का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदी यूनानी, यानी हिंद यूनानी शक कुषाण आदि वंशों का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य एवं मौर्योत्तर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भृगुकच्छ, सेकंड है सुप्रीक्ष, थर्ड है कल्याण एंड फोर्थ है चौल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भृगुकच्छ। एंड इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बैंकरों या साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सातवाह, सेकंड है श्रेष्ठी, थर्ड है नगर श्रेष्ठी एंड फोर्थ है नागरक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नगर श्रेष्ठी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि श्रेणियाँ किनके बीच में मध्यस्थ का काम करती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है परिवार एवं समाज, सेकंड है समाज एवं समुदाय, थर्ड है जनजाति एवं जाति एंड फोर्थ है जनजात तथा समाज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जनजात और जात। मैंने फ्रेंड्स जनजात और जात के भी बारे में अपने फ्रेंड्स मानव भूगोल वाली वीडियो में कह सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसमें फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे वीडियो को बताया है जो जनजाति और जात से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में श्रेणियों में नियमित मजदूरी करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मृतक अथवा भतक, इसके बाद में सेकंड है कुज्य, थर्ड है कर्मकार एंड फोर्थ है जेठक। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा कोड सही है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड है 1 एंड थर्ड, उसके बाद में थर्ड है फ्रेंड्स 3 और 4 एंड फोर्थ है केवल यानी ओनली 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 एंड थर्ड, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड यानी भूतक तथा भतक एंड फ्रेंड्स कर्मकार, ये फ्रेंड्स नियमित मजदूरी करने वाले श्रमिकों को कहा जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मानक सिक्का क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है निष्क, सेकंड है मास्क, थर्ड है कृष्ण एंड फोर्थ है पर्ण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पर्ण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था, यानी विनिमय का माध्यम था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कपाहक पुराण, सेकंड है चूर्ण, थर्ड है पर्ण एंड फोर्थ है दीनार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पर्ण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के साथ है किसने पहली बार व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुषाण ने, सेकंड है तमिल और चेर राज्यों ने, थर्ड है पश्चिमी शक ने एंड फोर्थ है वाकाटक वंश ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तमिल और चेर राज्यों ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन शिल्पकारों की श्रेणियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये सर्वप्रथम मौर्यकाल में अस्तित्व में आए, सेकंड है इन सदस्यों को कुछ अधिकतर प्राप्त थे तथा उनके कुछ कर्तव्य थे एंड अधिकार प्राप्त थे तथा उनके कुछ कर्तव्य थे। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है इसके सदस्यों की मजदूरी कार की मात्रा एवं गुण पर निर्भर थी एंड फोर्थ घटिया काम अथवा धोखाधड़ी के लिए इन्हें जुर्माना देना पड़ता था। इससे फ्रेंड्स कुछ कोड दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा कोड सही है। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सही नहीं है, 2 3 एंड 4 ये फ्रेंड्स इसका राइट कोड है, 1 3 4 भी सही नहीं है एंड उपयुक्त सभी ये भी सही नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट कोड है वो फ्रेंड्स है 2 3 एंड 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत उपयोगी नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कल्लड़ की राजतरंगड़ी, सेकंड है जीमूत वाहन का दाय भाग, थर्ड है मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका एंड फोर्थ है बाण का हर्षचरित्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बाण का हर्षचरित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख श्रेणियों की गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तालिक, सेकंड है रेशम वस्त्र बुनकर, थर्ड है लोहकार एंड फोर्थ है पाषाण काटने वाला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेशम वस्त्र बुनकर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अरिकमेडु, सेकंड है मुजरिस, थर्ड है भड़ोच एंड फोर्थ है सोपारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भड़ोच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्रहार भूमि अनुदान के विषय में असत्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राजा स्वेच्छा से उसे किसी को भी दे सकता था, सेकंड है यह ब्राह्मणों को अनुदान में प्रदत्त कर मुक्त ग्राम थी, थर्ड है अनुदान प्राप्तकर्ता के दुराचरण के कारण राजा को इसे अधिकृत करने का अधिकार था एंड फोर्थ है यह ब्राह्मणों की विशेषाधिकार मुक्त स्थिति का गोतक था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजा स्वेच्छा से उसे किसी को भी दे सकता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस नगर का महत्व समाप्त हो गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कन्नौज, सेकंड है पाटलिपुत्र, थर्ड है मथुरा एंड फोर्थ है वाराणसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है पाटलिपुत्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था। तो इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी पर प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक, सेकंड है कलिंग से तोसली से राजगृह तक, थर्ड है ताम्रलिप्त से राजगृह तक एंड फोर्थ है तक्षशिला से श्रावस्ती होते हुए राजगृह तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तक्षशिला से श्रावस्ती होते हुए राजगृह तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि भूमदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मौर्यों की, सेकंड है कुषाणों की, थर्ड है सातवाहनों की एंड फोर्थ है गुप्तों की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवाहनों की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने दीनार, सेकंड है रुपयक, थर्ड है शतमान एंड फोर्थ है करसा पण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रुपयक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था। ऐसा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दंडाधिकारी, सेकंड है श्रेणियां, थर्ड है जल प्रमुख एंड फोर्थ है गांव का मुखिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रेणियां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णभूम अथवा स्वर्णद्वीप किसका सामान्य नाम था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है म्यांमार का, सेकंड है मलय प्रायद्वीप का, थर्ड है इंडोनेशिया का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
यानी फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन है कि कल्याण यानी कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया था या किया है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मेगास्थनीज ने, सेकंड है कास्मास ने, थर्ड है अपोलियन ने एंड फोर्थ है फ्लाफ्रोटोस ने। तो फ्रेंड्स कास्मास फ्रेंड्स भूगोल में भी पढ़ाया जाता है। भूगोल में फ्रेंड्स कास्मास का अध्ययन हम विश्व के भूगोल के यानी विश्व के भूगोल का अध्ययन हम कास्मास के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर कास्मास के बारे में भी बताया कि यहाँ पर फ्रेंड्स इसका कुछ मीनिंग दूसरा है, यहाँ पर व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख हुआ है इसका फ्रेंड्स, लेकिन भूगोल में से विश्व के अध्ययन के बारे में कास्मास का नाम लिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोग शब्द से तात्पर्य था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हस्तशिल्पियों की श्रेणी, सेकंड है व्यापारियों का समूह, थर्ड है एक ही नगर के निवासियों का समूह एंड फोर्थ है श्रेणियों का संघ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी व्यापारियों का समूह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीतरी अभिलेख किस शासक का है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्कंदगुप्त का, सेकंड है चंद्रगुप्त प्रथम का, थर्ड है समुद्रगुप्त का एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन है कि फाहियान यानी फाहियान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निष्क, सेकंड है करसारपड़, थर्ड है कांकड़ी एंड फोर्थ है कौड़िया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौड़िया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निगम शब्द के अर्थ में। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वित्तीय प्रबंधकों का प्रसंग, सेकंड है व्यापारियों का समूह, थर्ड है एक ही नगर के निवासियों का समूह एंड फोर्थ है श्रेणियों का संगठन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक ही नगर के निवासियों का समूह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तरकालीन सिक्कों में खोटीपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का शनि विलुप्त हो जाना किस तथ्य का घोतक है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार का पतन, सेकंड है स्वर्ण का अभाव, थर्ड है मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन एंड फोर्थ है वस्तुओं की कीमतों में गिरावट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वस्तुओं की कीमतों में गिरावट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था एवं भूमि उपयोग से संबंधित सबसे रोचक विवरण के स्रोत से प्राप्त होता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कल्हड़ की राजतरंगड़ी, सेकंड है गुर्जर प्रतिहारों की शिलालेख, थर्ड है भूमि अनुदान अधिकार पत्रों या प्रलेख से एंड फोर्थ है मनुस्मृति पर मेधाती की टीका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी भूमि अनुदान अधिकार पत्रों या प्रलेखों से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य की ओर से कर वसूल करने वाली गुप्तोत्तर काल अधिकारियों के समूह का क्या नाम था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुदुम्बिन, सेकंड है पंचकुल, थर्ड है क्षेत्रकर एंड फोर्थ है सोलकिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सोलकिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पाद से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सकल उद्योग, सेकंड है तैल उद्योग, थर्ड है कपास धुनाई उद्योग एंड फोर्थ है दुग्ध उत्पादन उद्योग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तैल उद्योग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादन में राजा का अंश यानी भाग सामान्यतः क्या कहलाता था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भाग, सेकंड है भोग, थर्ड है कर एंड फोर्थ है हिरण्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है भाग यानी फ्रेंड्स का राइट आंसर तो भाग है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अशोक ने, सेकंड है कनिष्क ने, थर्ड है मनेंडर ने एंड फोर्थ है हर्ष ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन व्यापार निम्नलिखित में से होता था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जल मार्ग से, सेकंड है स्थल मार्ग से, थर्ड है ए एवं बी दोनों से एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए एवं बी दोनों से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थलों में से कहाँ के उत्खनन से भारत रोम व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, सेकंड है इनाम गांव, थर्ड है द्वारका एंड फोर्थ है अरिकमेडू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरिकमेडू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य विक्रेताओं की श्रेणी द्वारा हाउस का निर्माण कराया गया था। समय समय पर श्रेणियां सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए दान दिया करती थी, किस अभिलेख से ज्ञात होता है। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मंदसौर, सेकंड है जूनागढ़, थर्ड है भीतरी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मंदसौर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा निर्गत करने वाले शासक थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त, सेकंड है वाकाटक, थर्ड है मौर्य एंड फोर्थ है कुषाण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कुषाण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुनिंद, सेकंड है हिंद यमन एंड थर्ड है कुषाण एंड फोर्थ है गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाण। यहाँ पर फ्रेंड्स अंकित मेरा नाम है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से श्रेणी का कार्य था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है समाज और देश के उत्थान में प्रधान योगदान, सेकंड है वह अपने अलग नियम बनाती थी, थर्ड है सदस्यों की कार्य प्रणाली की देखभाल करती थी एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कहा गया है कि श्रेणियां हंसों की तरह समूह में कार्य करती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद एंड फोर्थ है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटकारों की
श्रेणी ने दसपुर में एक सूर्य मंदिर बनवाया, इसी के लिए कुमारगुप्त ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जूनागढ़, सेकंड है भीतरी, थर्ड है मंदसौर एंड फोर्थ है कालसी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है मंदसौर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि मेधातिक के अनुसार वेद ब्राह्मण वजिक शिल्पकार किस श्रेणी के हैं? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने संघ श्रेणी के, सेकंड है पोक श्रेणी की, थर्ड है वार्त श्रेणी के एंड फोर्थ है जात श्रेणी के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संघ श्रेणी की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तरस्थ अवतरों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने नागार्जुन कोंडा, सेकंड है अरिकमेडु, थर्ड है हल्लूर एंड फोर्थ है मास्की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरिकमेडु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर एक विस्तृत रोमन जगत केंद्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कावेरी पत्तनम, थर्ड है सेकंड है मुजरिस, थर्ड है अरिकमेडु एंड फोर्थ है ताम्रलिप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरिकमेडु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मयूरों के पश्चिम एशिया में निर्यात किए जाने का उल्लेख है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अर्थशास्त्र में, सेकंड है बावेरू जातक में, थर्ड है यवन जातक में एंड फोर्थ है पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बावेरू जातक में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राक गुप्त काल में भारत रोम व्यापार के लिए निम्न भारतीय बंदरगाहों में से कौन सा महत्वपूर्ण था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सोपारा, सेकंड है ताम्रलिप्त, थर्ड है भड़ोच एंड फोर्थ है अरिकमेडु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरिकमेडु। अरिकमेडु के बारे में फ्रेंड्स एकदम मैं कंप्लीटली आप सभी को एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अरिकमेडु फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, तो इसके बारे में मैं नेसेसरी है बताऊंगा आप सभी को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राक गुप्त काल में शिल्पियों की श्रेणी की प्रमुख क्या उपाधि थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आप है यत नियामक, सेकंड है जेठक, थर्ड है सातवाह एंड फोर्थ है करसाड़पड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेठक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 57 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी किससे संबंधित थी? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने धार्मिक परंपरा से, सेकंड है आर्थिक जीवन से, थर्ड है सैन्य प्रशासन से एंड फोर्थ है शिक्षा प्रणाली से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्थिक जीवन से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सूती वस्त्र, सेकंड है घोड़े, थर्ड है स्वर्ण एंड फोर्थ है कागज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सूती वस्त्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापारिक संबंध था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रोमन साम्राज्य, सेकंड है चीन, थर्ड है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रोमन साम्राज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हस्तकला मूर्तियां, सेकंड है वस्त्र, थर्ड है जाजम एंड फोर्थ है विलासिता सामग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वस्त्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के साथ रोम के प्रमाण मिले हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अरिकमेडु एवं कन्याकुमारी के उत्खनन से, सेकंड है अलंगुलम अरिकमेडु तथा कोडुगल्लूर के उत्खनन से, थर्ड है अरिकमेडु एवं अलंगुलम, यानी सॉरी फ्रेंड्स इसका नाम है अलगुलम के उत्खनन से एंड फोर्थ है कन्याकुमारी एवं कोडुगल्लूर के उत्खनन से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अरिकमेडु एवं अलगुलम के उत्खनन से, जैसा भी फ्रेंड्स आप सभी समझ जाएं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक किन सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग करते थे? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सोना, सेकंड है तांबा, थर्ड है सीसा एंड फोर्थ है सिकासा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सीसा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल से पहले की श्रेणियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने श्रेणियां दास प्रथा की विरुद्ध थी, सेकंड है श्रेणियों में महिलाएं भी काम करती थी, थर्ड है मजदूर की श्रेणियों की अलग मुहर थी एंड फोर्थ है मजदूरों की श्रेणियों ने मंदिरों तथा नगरों का निर्माण किया। इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रेणियां दास प्रथा के विरुद्ध थी, यानी ये फ्रेंड्स असत्य है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 64 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि में अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कुषाण ने, सेकंड है शक ने, थर्ड है शुंग ने एंड फोर्थ है सातवाहन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाण ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रशस्ति क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने राजसी आदेश, सेकंड है निजी अनुदान, थर्ड है राजा की प्रशंसा एंड फोर्थ है ताम्रपत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजा की प्रशंसा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल से पूर्व तथा गुप्त काल में श्रेणियों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दिए जाने का क्या उद्देश्य थे? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने धार्मिक निष्ठा, सेकंड है समाज कल्याण, थर्ड है स्वप्रचार एंड फोर्थ है राजा को प्रसन्न करना। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, देख लेते हैं फ्रेंड्स वो कोड कौन से हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट कोड है यानी A123, सेकंड है 1 और 2, थर्ड है 1 3 4 एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रेणियों द्वारा क्या निर्धारित नहीं किया जाता था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वितरण, सेकंड है गुणवत्ता, थर्ड है सामाजिक व्यवहार एंड फोर्थ है मूल्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स वितरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी श्रेणी मुख्य यानी प्रमुख
नहीं थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मिट्टी के बर्तनों की, सेकंड है धातु कर्मियों की, थर्ड है बढ़इयों की एंड फोर्थ है पत्थर के कारीगरों की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पत्थर के कारीगरों की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में सर्वोच्च कोटि का सिल्क बनता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कौशाम्बी, सेकंड है उज्जैन, थर्ड है वाराणसी एंड फोर्थ है पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वाराणसी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोतियों का उपयोग किस कार्य में नहीं होता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने देवी मूर्तियों की सजावट में, सेकंड है तलवार की मूठ की सजावट में, थर्ड है पेय बर्तनों की सजावट में एंड फोर्थ है महिलाओं की पोशाकों की सजावट में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देवी मूर्तियों की सजावट में मोतियों का उपयोग नहीं किया जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल से पूर्व तथा गुप्त काल में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जाने वाले व्यापारिक सड़कों का मिलन बिंदु किस नगर में था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने तक्षशिला में, सेकंड है मथुरा में, थर्ड है उज्जैन में एंड फोर्थ है विदिशा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उज्जैन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वाइजेंटाइन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई थी या नहीं हुई है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पूर्वी भाग से, सेकंड है उत्तरी पूर्वी भाग से, थर्ड है दक्षिणी भाग से एंड फोर्थ है पश्चिमी भाग से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उत्तरी पूर्वी भाग से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वाइजेंटाइन साम्राज्य से आयातित सामग्रियों की लंबी सूची किसने दी है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने जस्टिनियन ने, सेकंड है डियोडोरस ने, थर्ड है कास्मास ने एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जस्टिनियन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नगर सिद्ध सभ्यता में समुद्र तटीय व्यापार का केंद्र नहीं था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लोथल, सेकंड है सुतकांगेडोर, थर्ड है बालकोट एंड फोर्थ है मुंडीगांक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुंडीगांक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विष्णु ने भूमि को कृषि योग्य बनाया और उसके बाद उसे लोगों में बांट दिया, ऐसा वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में आया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चौथा मंडल, सेकंड है सातवां मंडल, थर्ड है नौवां मंडल एंड फोर्थ है 10वां मंडल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सातवां मंडल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने का साहित्यिक उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शतपथ ब्राह्मण, सेकंड है ऐतरेय ब्राह्मण, थर्ड है छांदोग्योपनिषद एंड फोर्थ है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में जंगली किस्म के गन्ने का अवशेष कहाँ मिला है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हस्तिनापुर में, सेकंड है अतरंजी खेड़ा में, थर्ड है बटीसन में एंड फोर्थ है नोह में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हस्तिनापुर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा विनिमय का साधन नहीं था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने निष्क, सेकंड है शतमान, थर्ड है कृष्ण एंड फोर्थ है कारसापण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कारसापण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ कौन थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कृषक, सेकंड है सैनिक, थर्ड है व्यापारी एंड फोर्थ है न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 80 नंबर क्वेश्चन है कि संमति पत्र क्या थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दी गई शासन पत्र, सेकंड है ग्रामीणों की सहमत, थर्ड है व्यक्तिगत व्यापारियों का समझौता एंड फोर्थ है श्रेणियों के व्यापारियों का समझौता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत व्यापारियों का समझौता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल से पहले व्यापारिक समुदाय की समृद्धि की कौन सी प्रमाण है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने उस काल के अभिलेख, सेकंड है उस काल के साहित्य, थर्ड है व्यापारियों द्वारा सहयोग किए जाने वाले धर्मों की प्रगति एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 82 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चित्रात्मक, सेकंड है भाव चित्रात्मक, थर्ड है धमन्यात्मक एंड फोर्थ है अर्धचित्रात्मक। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोरखा और वाणिज्य को लौकिक जीवन का आधार किस ग्रंथ में स्वीकार किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने महाकाव्यों में, सेकंड है वेदों में, थर्ड है उपनिषदों में एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाकाव्यों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का विदेश व्यापार किन देशों के साथ सबसे अधिक होता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पश्चिमी एशियाई देश, सेकंड है पश्चिमी यूनानी देश, थर्ड है ए एंड बी दोनों एंड फोर्थ है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने तक्षशिला, सेकंड है उज्जैनी, थर्ड है नालंदा एंड फोर्थ है बल्लभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तक्षशिला। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन में जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने वाणिज्यिक माल के उत्पादन में तकनीक विकास हुआ था, सेकंड है वाणिज्यिक माल का उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित था, थर्ड है उत्पादन राज्य के कठोर नियंत्रण में काम करते थे एंड फोर्थ है श्रेणियाँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उत्पादक राज्य के कठोर नियंत्रण में काम करते थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी 87 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की कथन ए गुप्त काल में गंगा के मैदान में नगरीय केंद्रों पर प्रकाश पड़ता है, कारण आर परिणाम में शिथिलता, यानी कारण इसका है कि आर यानी कि ये कथन है फ्रेंड्स यानी ये कथन है कि एक गुप्त काल में
गंगा के मैदान में नगरीय केंद्रों पर प्रकाश पड़ता है, इसका कारण है कि आर व्यापार में शिथिलता। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है। एंड फोर्थ है ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसे फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 88 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में किन वस्तुओं पर राजा का या राज्य का अधिकार नहीं था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खाने और वन पर। सेकंड है सीप से मोती निकालना। थर्ड है तड़ी और सेतु। एंड फोर्थ है पशुवध ग्रहों एवं घोत ग्रहों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पशुवध ग्रहों एवं घोत ग्रहों पर राज्य का अधिकार नहीं था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 89 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में राज्य का यानी राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भूमि कर। सेकंड है व्यापारियों से प्राप्त कर। सेकंड है आयात निर्यात कर। एंड फोर्थ है अन्य राज्यों पर विजय से प्राप्त आय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमि कर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तक्षशिला से होकर जाने वाला उत्तर पश्चिमी मार्ग में जो पाटलिपुत्र तक जाता था। सेकंड है श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। थर्ड है पश्चिमी समुद्र तटवर्ती सामुद्रिक मार्ग। एंड फोर्थ है पूर्वी तटवर्ती मार्ग। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है ए, यानी तक्षशिला से होकर जाने वाला उत्तरी पश्चिमी मार्ग जो पाटलिपुत्र तक जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ दी इरीथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक समुद्री यात्रा वर्णन करता है या करता था। तो इसे यानी करता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक। सेकंड है अरब सागर से भूमध्य सागर तक। थर्ड है लाल सागर से बैक्टीरिया तक। एंड फोर्थ है लाल सागर से भारत तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाल सागर से भारत तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 92 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणियों में एक निश्चित धनराशि जमा करके उसके ब्याज से दान करने की व्यवस्था थी। इस निश्चित धनराशि को क्या कहते थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शुल्क। सेकंड है हिरण्य। थर्ड है निधि। एंड फोर्थ है अच्छे नीति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अच्छे नीति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर कि कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जौ। सेकंड है दालें। थर्ड है चावल। एंड फोर्थ है गेहूं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दालें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता का। सेकंड है रोमन सभ्यता का। थर्ड है ग्रीक सभ्यता का। एंड फोर्थ है चीनी सभ्यता का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संदेह व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलम। सेकंड है ओमान। थर्ड है मेलुहा। एंड फोर्थ है दिलमुन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है दिलमुन। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट शिल्प निम्न में से कौन सा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मृदा शिल्प। सेकंड है धातुकर्म। थर्ड है प्रस्तर शिल्प। एंड फोर्थ है वस्त्र शिल्प। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रस्तर शिल्प। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने जो 96 क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में वो समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, यदि फ्रेंड्स आप सभी को 50% समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः देख लिया, आप सभी को लगभग 80% समझ में आ जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को कुछ वीडियो भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, यानी फ्रेंड्स 4th यूनिट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू, बेस्ट ऑफ गुड लक।